हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि सैमी गेवेरा के TNT चैंपियन बनने के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर TNT चैंपियनशिप हारने के बाद हाल फिलहाल में मीरो का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायमंड शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। इस वीक के डायमंड शो की ऑफिशियल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। हमें काफी जल्दी फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार AEW कंपनी के अंदर आता हुआ दिखाई देने वाला है। जो अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइज ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि गाइस मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं हमारे चैनल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज लाऊं, क्योंकि हाल ही में AEW कंपनी की फर्स्ट एवर सीरीज रोड्स ऑन द टॉप रिलीज हो चुकी है, जो सीरीज कोडी रोड्स के पर्सनल लाइफ को लेकर है। लेकिन गाइस इसके साथ ही हमें सीरीज के अंदर AEW कंपनी के बैकस्टेज फुटेज भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें AEW की काफी सारी बैकस्टेज बातें जानने को मिल रही है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं डॉक्यूमेंट्री कवर करूं, जिससे कि आपको कोडी रोड्स के लाइफ के बारे में और AEW कंपनी के बैकस्टेज के बारे में काफी सारी बातें पता चले। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और आपको क्या लगता है कि मुझे सीरीज कवर करनी चाहिए या नहीं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कवर करूं तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर बताना मत भूलना कि क्या मैं ये सीरीज कवर करूं या नहीं। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कवर करूं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज का एक एपिसोड काफी लंबा है, इसीलिए मैं इस सीरीज के एक एपिसोड को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। और आपको पहला पार्ट AEW के डायमंड शो के रिव्यू वीडियो के बाद और दूसरा पार्ट हर संडे को देखने को मिल जाएगा। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने कल हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें कल के डायमंड शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट और नया TNT चैंपियन क्राउन भी होता हुआ दिखाई दिया है। और गाइस इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के मुकाबले करीब 9% कम हो चुकी है, जो तो होना ही था। और जहां पर लास्ट वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.273 मिलियन व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायमंड शो को व्यूअरशिप मिली है 1.152 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। पर गाइस फिर भी इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आई है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के शो के मुकाबले करीब 6.5% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायमंड शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 627 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायमंड शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 588 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार AEW के डायमंड शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। पर इस सब के बावजूद इस वीक के डायमंड शो को लेकर पॉजिटिव अपडेट ये रही कि इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप आने के बावजूद भी इस वीक का डायमंड शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है। और ये प्रॉब्ली पिछले 6 हफ्तों से हो रहा है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस AEW का डायमंड शो अब हर वीक वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आ रहा है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और अगर AEW की व्यूअरशिप ऐसी आती है तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर AEW कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि व्यूअरशिप देखकर TNT नेटवर्क तो काफी ज्यादा खुश होगा। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर TNT चैंपियनशिप हारने के बाद हाल फिलहाल में फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो का क्या रिएक्शन आया है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायमंड शो के ऊपर मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर सैमी गेवेरा के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस यहाँ पर मीरो को हराकर सैमी गेवेरा बन चुके थे नए TNT चैंपियन, जिससे कि मीरो की TNT चैंपियनशिप टाइटल लाइन ब्रेक हो चुकी है। और मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन गाइस यहाँ पर मीरो ने काफी जल्दी अपनी TNT चैंपियनशिप खो दी है। और अपनी TNT चैंपियनशिप हारने के बाद हाल ही में मीरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जब इस ट्वीट के अंदर मीरो ने लिखा कि मीरो को उनके गॉड से बात करनी है, जिससे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप हारने का पूरा ब्लेम गॉड के ऊपर डाल रहे हैं। और प्रॉब्ली यहाँ पर मीरो का कहना यह है कि मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप गॉड की वजह से हारे हैं, और इसलिए यहाँ पर मीरो ये कह रहे हैं कि अब मीरो उनके गॉड से थोड़ी बार बातचीत करने वाले हैं। जो मीरो का ट्वीट देखा जाए तो स्टोरी लाइन के हिसाब से ठीक ही है। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि मीरो की TNT चैंपियनशिप हारने के ऊपर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप गॉड की वजह से हारे या नहीं। पर हाँ, ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप गॉड के अंदर बिलीव करते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मेरा तो एक पर्सनल बिलीफ है, इसलिए कोई इसे हेट मत करना, लेकिन मैं गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता। पर देखते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैमी गेवेरा की, और जानते हैं कि TNT चैंपियनशिप जीतने के बाद हाल ही में सैमी गेवेरा का क्या रिएक्शन आया है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सैमी गेवेरा की डेस्टिनी फुलफिल हो चुकी है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सैमी गेवेरा TNT चैंपियन बनकर काफी खुश है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने AEW कंपनी के अंदर एक चैंपियनशिप जीतने का अपना सपना पूरा कर लिया है, और इससे एक तरीके से सैमी गेवेरा की डेस्टिनी फुलफिल हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि सैमी गेवेरा की खुशी कब तक रहती है, और क्या सैमी गेवेरा ग्रेट TNT चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। पर गाइस सैमी गेवेरा के TNT चैंपियन बनने के बाद हाल ही में TNT ड्रामा ने भी अपना बायो चेंज कर दिया है, और यहाँ पर TNT का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लिखा कि सैमी गेवेरा इज आवर चैंपियन, जो देखा जाए तो एक ट्रेडिशन बन चुका है, क्योंकि जो भी AEW सुपरस्टार TNT चैंपियन बनता है तो सुपरस्टार को लेकर
देखकर टीएनटी ड्रामा अपना बायो चेंज करता है और लिखते हैं कि ये सुपरस्टार हमारे चैंपियन है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है और इससे हर एक तरीके से नए टीएनटी चैंपियन का फायदा होगा क्योंकि उसे भी वर्ल्ड वाइड स्टेज के ऊपर पॉपुलैरिटी मिलेगी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर सैमी गवेरा ने मीरो को उनकी टीएनटी चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था और अब सैमी गवेरा बन चुके हैं नए टीएनटी चैंपियन और इसके साथ ही इस वीक का डायमंड शो ऑफ चला गया था। लेकिन गाइज इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बावजूद भी इस वीक के डायमंड शो के ऊपर बहुत कुछ हुआ है और हमने इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाते हुए देखा था कि सैमी गवेरा के साथ उनकी चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए उनके दोस्त आए थे। लेकिन गाइज इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद यहाँ पर सैमी गवेरा ने माइक लेकर कुछ बातें कही है और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि फाइनली सैमी गवेरा ने अपना ड्रीम फुलफिल कर लिया है और यहाँ पर सैमी गवेरा टीएनटी चैंपियन बन चुके हैं। पर टीएनटी चैंपियन बनने के बाद अब सैमी गवेरा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ चुकी है और सैमी गवेरा अब तक के ग्रेटेस्ट टीएनटी चैंपियन यानी कि ब्रॉडी ली के शूज फील करने का ट्राई करने वाले हैं और यहाँ पर सैमी गवेरा ब्रॉडी ली की स्पीड को जिंदा रखने का ट्राई करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर सैमी गवेरा ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैमी गवेरा ने ब्रॉडी ली को एक ट्रिब्यूट दी है और सैमी गवेरा ने अपनी टीएनटी चैंपियनशिप विक्ट्री ब्रॉडी ली को डेडिकेट कर दी है और वो भी ब्रॉडी ली के होम टाउन के अंदर, जो देखकर यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा खुश थे। और हमें सैमी गवेरा का इस तरीके का प्रोमो इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद देखने को मिला, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इसके साथ ही हम इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिली है क्योंकि ये तो ही रिंग के अंदर की बात है। लेकिन गाइज इसके बाद जब सैमी गवेरा बैकस्टेज में पहुंचे तब यहाँ पर टोनी शिवानी सैमी गवेरा का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने सैमी गवेरा से पूछा कि अब टीएनटी चैंपियन बनने के बाद सैमी गवेरा का फ्यूचर क्या होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि पहली बात तो यह है कि सैमी गवेरा ग्रेटेस्ट टीएनटी चैंपियन नहीं बन सकते, लेकिन सैमी गवेरा ब्रॉडी ली के लेवल मेंटेन करने का ट्राई करने वाले हैं। लेकिन जब सैमी गवेरा टीएनटी चैंपियन बनने के बाद अपनी फियांसी पैम के साथ बात कर रहे थे तभी सैमी गवेरा ने नोटिस किया कि सैमी गवेरा के लिए नए नए चैलेंजेस आने लगे हैं और हाल ही में फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार यानी कि बॉबी फिश ने ट्वीट कर सैमी गवेरा को कांग्रेचुलेशन तो किया, लेकिन यहाँ पर बॉबी फिश ने सैमी गवेरा को उनके टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी कर दिया है और अब सैमी गवेरा बॉबी फिश का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर सैमी गवेरा ने कही। यानी कि गाइस इससे आप समझ सकते हैं कि जो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार हमें एडब्ल्यू कंपनी का आता हुआ दिखाई देने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार बॉबी फिश है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर अनडिस्प्यूटेड एरा फैक्शन के मेंबर थे और हाल ही में बॉबी फिश डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हुए हैं। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद बॉबी फिश ने हाल फिलहाल के टीएनटी चैंपियन यानी कि सैमी गवेरा को उनके टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइस जब हमें आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सैमी गवेरा के टीएनटी चैंपियनशिप के लिए सैमी गवेरा और बॉबी फिश के बीच में एक टीएनटी चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइस देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के बाद बॉबी फिश की एडब्ल्यू कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि बॉबी फिश के एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मैं तो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक टाइम के लिए बॉबी फिश और एडम कोल का एक फेस ऑफ देखना चाहता हूं क्योंकि वो देखने के लिए सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। पर हाँ जहां तक बात है सैमी गवेरा के इस इंटरव्यू की तो यहाँ पर आगे सैमी गवेरा बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डैन लैम्बर्ट आ गए और यहाँ पर आकर सैमी गवेरा से बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि सैमी गवेरा डिजर्व ना करते हुए भी टीएनटी चैंपियन बने हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज आ गए और यहाँ पर आकर इथन पेज ने सैमी गवेरा से कहा कि सैमी गवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप बॉबी फिश के अगेंस्ट डिफेंड क्यों कर रहे हैं जबकि बॉबी फिश एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। और अगर सैमी गवेरा को सच में अपने आप को प्रूव करना है तो सैमी गवेरा को टीएनटी चैंपियनशिप रियल मैन यानी कि स्कॉर्पियो स्काई या फिर इथन पेज के अगेंस्ट डिफेंड करनी चाहिए, जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ने कही। और यहाँ पर सैमी गवेरा बॉबी फिश के बाद अपनी टीएनटी चैंपियनशिप इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई इन दोनों के खिलाफ भी डिफेंड करने के लिए मान चुके हैं, जिसके बाद प्रॉब्ली यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल होने वाला था, लेकिन रेफरीज ने इन दोनों सुपरस्टार को साइड में किया। और गाइस अब ये कंफर्म हो चुका है कि सैमी गवेरा सबसे पहले अपनी टीएनटी चैंपियनशिप बॉबी फिश के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं और इसके बाद सैमी गवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि सैमी गवेरा के टीएनटी चैंपियन बनने के बाद ही सैमी गवेरा को बहुत सारे चैलेंजेस मिलने लगे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इससे सैमी गवेरा का टीएनटी चैंपियनशिप टाइटल लेन कैसा होता है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सैमी गवेरा के टीएनटी चैंपियनशिप टाइटल लेन के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि सैमी गवेरा के टीएनटी चैंपियनशिप विक्ट्री के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि सैमी गवेरा इस वीक के डायमंड शो के ऊपर मीरो को हराकर बन चुके हैं नए टीएनटी चैंपियन। लेकिन गाइस हाल ही में सैमी गवेरा के टीएनटी चैंपियन बनने के पीछे के ओरिजिनल प्लान सामने आए हैं और गाइस यहाँ पर प्लान हमें बताते हैं कि एडब्ल्यू ओरिजिनली ऑल आउट पेपर के अंदर सैमी गवेरा और मीरो का मैच करवाने वाली थी और एडब्ल्यू ने ओरिजिनली सोचा था कि सैमी गवेरा ऑल आउट पेपर के अंदर टीएनटी चैंपियन बन जाएंगे, पर पता नहीं तब प्लान्स के अंदर क्या चेंजेस हो गए। लेकिन एडब्ल्यू ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और इसके बाद एडब्ल्यू ने सोचा कि क्यों ना ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर सैमी गवेरा को टीएनटी चैंपियन बनाया जाए। इसलिए एडब्ल्यू मानकर चल रही थी कि एडब्ल्यू अपने ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर मीरो और सैमी गवेरा का मैच करवाएगी और तब सैमी गवेरा बन जाएंगे नए टीएनटी चैंपियन। पर तभी पता नहीं एडब्ल्यू कंपनी के प्लान्स के अंदर क्या चेंजेस हो गए, पर फिर एक बार एडब्ल्यू अपने प्लान्स चेंज कर दिए और सैमी गवेरा और मीरो का मैच ऑल आउट पेपर से मुंह कर ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर रखने के बाद ग्रैंड स्लैम शो से भी मुंह कर ब्रॉडी ली के होम टाउन के अंदर रखने के बाद फाइनली यहाँ पर मीरो को हराकर सैमी गवेरा बन चुके हैं नए टीएनटी चैंपियन, जो देखा जाए तो काफी सही चीज है क्योंकि गाइस पहली ऑल आउट पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर था और ग्रैंड स्लैम शो भी एक बहुत ही बढ़िया शो था, पर ब्रॉडी ली के होम टाउन के अंदर टीएनटी चैंपियनशिप को लेकर कुछ होना चाहिए था। इसीलिए मुझे ब्रॉडी ली के होम टाउन के अंदर सैमी गवेरा को टीएनटी चैंपियन बनाने का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?